बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। इस वक्त हिंदुस्तान का सियासती बाजार गर्म है, इलेक्शन की वजह से भी और अफगानिस्तान के डेलीगेशन आने की वजह से भी। न्यूज़ एंकर्स कंफ्यूज हैं कि वो कहें तो क्या कहें। अभी तक तो वो तालिबान को आतंकवादी बोलते थे क्योंकि यूनाइटेड नेशन अप्रूव टेररिस्ट नेशंस जो हैं अमेरिका, नाटो, इसराइल, हर उन मुल्क को आतंकवादी बना देता है जिनके पास न्यूक्लियर ना हो और उनके पास रेयर अर्थ मिनरल हो और इसके साथ साथ उनके पास नेचुरल वेल्थ हो। जहाँ कहीं भी है वहाँ उनको घुसना है, उसको कब्ज़ा करना है और उसको कब्ज़ा करने के लिए पहले लालच देना है कंपनीज़ को कि वो उनको माइनिंग राइट्स दें। अगर दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो भी वहाँ जंगें शुरू करवाते हैं, आपस में लड़ाई करवाते हैं, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन में सवाल उठवाते हैं, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन होता है, फिर वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे वो हंगामा करवाते रहते हैं और फिर मुल्क के ऊपर जो है पूरा खाना जंगी पैदा कर देते हैं, फिर सारे ग्रुपों को हथियार देते हैं, फिर उसके बाद मुल्क को कर्जदार बना देते हैं, फिर उसके बाद उस कर्ज़े की अदायगी में सारे मिनरल्स राइट जो हैं यूनाइटेड नेशन अपने ही पिट्ठू नेशन के कंपनीज़ को दे देता है और सस्ते दाम पे वो लेते हैं और महंगे दाम पे बेचते हैं। इस तरीके से वो मुल्कों को लूटते हैं। अमेरिका का रेयर अर्थ मिनरल चाइना ने रोक दिया है। अब अमेरिका बौराया हुआ है, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री पे काफ़ी असर पड़ रहा है। रशिया ने भी सप्लाई बंद कर दिया है। यूक्रेन में जुगाड़ हुआ था मगर रशिया ने ऐसी तैसी कर दी, यूक्रेन में वो सारे इलाके कब्जा कर डाले जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल थे। अब ये करे तो क्या करे। अब पाकिस्तान के पास $7 ट्रिलियन का रेयर अर्थ मिनरल है। अब पाकिस्तान उसके लिए डार्लिंग नेशन बना हुआ है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से वो पूरी तरीके से रेयर अर्थ मिनरल को ढूंढ नहीं पाए और उसका दोहन नहीं कर पाए। अब वो चाहते हैं कि उनको हर हालत में रेयर अर्थ मिनरल्स मिले। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने साइंटिस्टों को कहा है कि समुंदर के अंदर ढूंढो। अब समुंदर के अंदर अगर मिल भी जाएगा तो उसको निकालना इतना आसान नहीं है, काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए उनको रेडीमेड मार्केट चाहिए। रेडीमेड मार्केट इस वक्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में वो एंट्री करना चाहते हैं ताकि वो चाइना के ऊपर और पूरे एशिया के ऊपर दोबारा इसराइल की नज़र और अपनी पकड़ मजबूत कर सके। वो होना नहीं है। दूसरी चीज़, अब अफ़गानिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ इन्वेस्ट कर सके, इसलिए उसको इंडिया आना पड़ा। इंडिया ने उसको वेलकम किया। इंडिया ने अपनी सारी कहानी कहना बंद कर दी। यूनाइटेड नेशन के अप्रूव्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट नेशन, यूनाइटेड स्टेट, नाटो और इसराइल, ये सब अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान का नेचुरल वेल्थ मिल जाए उनको। अब उसके लिए उनको इंडिया को इस्तेमाल करना है। अब इंडिया को वहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है, इन्वेस्ट करें माइनिंग में और ख़ुद भी कमाएं, हमें भी कमाएं। तो इंडियन इन्वेस्टमेंट होगा, रेयर अर्थ मिनरल वहाँ से निकाला जाएगा, फिर वो अमेरिका सप्लाई किया जाएगा। अमेरिका का अपना काम चलेगा, इंडिया का अपना फ़ायदा होगा कंपनीज़ को, और अफ़गानिस्तान को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फ़ंड मिलेगा। इसी दौरान इसराइली स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में आतंक मचाए हुए हैं और वो मारकाट कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में ठन रही है इसी बात पे। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में पाकिस्तान ने हमला कर करके उनके टीटीपी के लीडर को ख़त्म किया, ऐसा उनका कहना है। अफ़गानिस्तान के मंत्री साहब ने ये बताया कि वो बहादुर लोग हैं, अगर उनके बारे में जानना है तो ब्रिटेन से पूछे जिसको शिकस्त हुई है, यूएसएसआर से पूछे जिसको शिकस्त हुई है, अमेरिका से पूछे जिसको शिकस्त हुई है। तो उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अमेरिका पहाड़ों में लड़ने की जानकारी नहीं रखता था। अफ़गानिस्तान के पहाड़ जो हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत है, ना कि वहाँ के मुजाहिदीन। अगर वही मुजाहिदीन को प्लेन में भेज दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा पटक के मारे जाएंगे। वो पहाड़ों के अंदर गारों में छुप जाते हैं, महफूज रहते हैं। इसलिए अमेरिका की शिकस्त हुई, इसी वजह से यूएसएसआर की शिकस्त हुई, इसी वजह से
ब्रिटेन की शिकस्त हुई। और इन तीनों जंगों में पाकिस्तान ने पूरी तरीके से साथ दिया। बिना पाकिस्तान के वो रशिया से नहीं लड़ सकते थे, बिना पाकिस्तान के वो अमेरिका से नहीं लड़ सकते थे। 58 मुल्कों की इंटेलिजेंस फौज अमेरिका की सदारत में अमेरिका के अफ़गानिस्तान में मौजूद थी और अपना कुत्तापन कर रही थी। उसको शिकस्त अफ़गानियों ने दिया, अफ़गानी मुजाहिदीनों ने दिया, तो किनके दम पे दिया? चाइना और पाकिस्तान के दम पे दिया। और अगर चाइना पाकिस्तान अपना हाथ खींच लेते तो ये क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अफ़गानिस्तान को ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वही इलाका है, उन्हीं इलाकों में रहने का वो आदी है और उस इलाके की हर चीज़ वो जानता है। इसलिए उसको वहाँ लड़ना बड़ा मुश्किल नहीं होगा और आपको उसकी ज़रूरत है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है कि आप इसराइल के चंगुल में न फंसें, अपनी बर्बादी मज़ीद न बुलवाएं, क्योंकि आपको घमंड हो चुका है कि आपने 3 सुपर पावर को हराया है। तो अब आपको अल्लाह ताला की तरफ से शिकस्त मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप तकब्बुर में आ चुके हैं और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अपने आप को देखें, अभी इसराइल में जंग चल रही थी, फ़िलिस्तीन को मारा जा रहा था, ईरान में मार काट चल रही थी, तो अफ़गानिस्तानियों ने कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं की। और अब जो है वो अपने आप को ताकतवर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दुनिया के सारे सुपर पावर को हमने हराया है, हम पाकिस्तान से भी निपट लेंगे, हम इंडिया से भी निपट लेंगे, हम इनसे भी निपट लेंगे, हम उनसे भी निपट लेंगे। ठीक है, जंग लड़ लिए, इसराइल का काम पूरा कर लिए। इसराइल चाहता है खुरासान बर्बाद हो जाए, तो खुरासान आपके पास है, पाकिस्तान के पास है, दोनों लड़ के बर्बाद हो जाइए ताकि उसका काम हो जाए। आप कमज़ोर हों, वो ताकतवर हो। शुक्रिया।